एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, प्राइमिटिव न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली नेम, डिफाइन करेंगे वो रिफ्लेक्सेस को, उसका ऑनसेट कब से होता है, डिसअपियर कब होता है विथ इमेज के साथ, ठीक है ना। सो पहले हम वो रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम बर्थ। रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ मीन्स उसका जो ऑनसेट है वो ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड ही हो जाता है। सो देखो, नेम ऑफ रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, अपीयर्स कब होता है, डिसअपियर कब होता है। सो फर्स्ट इज द रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स। सो रूटिंग रिफ्लेक्स बेसिकली जो है वो अपीयर्स कब होता है, 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मीन्स कि अगर बेबी जो है अगर 33, 32, 34 वीक पर भी अगर पैदा होगा तो उसमें ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो दिखेगा। एंड ये डिसअपियर कब होता है, 1 मंथ ऑफ एज पर। मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्स है जो सबसे पहले डिसअपियर हो जाता है। सो रूटिंग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम बच्चे का एंगल ऑफ माउथ को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, जो नेक है वो उसी साइड टर्न हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो जैसे उन्होंने यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ को स्टिमुलेट किया तो जो उसका नेक है वो टर्न हो जाता है उस साइड। तो ये जो रिफ्लेक्स है इट हेल्प्स इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट इज द अर्लीस्ट रिफ्लेक्स टू डिसअपियर, है ना। माउथ को ओपन कर लेगा और जो नेक है वो उस साइड टर्न कर लेगा, दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पाल्मर और प्लेंटर ग्रेस रिफ्लेक्स। सो जो पाल्मर और प्लेंटर ग्रेस रिफ्लेक्स है, पाल्मर मतलब जो हाथ में होगा, प्लेंटर जो पैर में होगा, ठीक है ना। सो इट्स नॉट और, इट्स लाइक एंड, है ना। सो ये जो अपियर कब होता है, इट्स अपियर एट 28 वीक एंड डिसअपियर होता है 3 मंथ पे, ठीक है ना। पाल्मर रिफ्लेक्स में क्या होगा, जैसे ही आप बेबी के पाम को टच करोगे ना तो बेबी क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प कर लेगा। फिंगर से आप पकड़ोगे तो आपका फिंगर ऐसे ग्रेस्प कर लेगा, है ना, एज यू कैन सी इन द इमेज। सो जैसे ही ये डिसअपियर होता है एट 3 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है, वैसे ही बेबी के अंदर वॉलंटरी ग्रेस्प अपियर्स हो जाता है। मतलब ये तो जैसे ही आप रखोगे इनवॉलंटरी वो करेगा ही करेगा। जैसे ही ग्रेस्प पाल्मर रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है वैसे ही बेबी के अंदर वॉलंटरी ग्रेस्प रिफ्लेक्स जो है वॉलंटरी ग्रेस्प appears हो जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज पाल्मर फॉर हैंड एंड प्लेंटर सिमिलरली होगा पैर के लिए, ठीक है ना। देन थर्ड रिफ्लेक्स है हमारा मोरोज रिफ्लेक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स, बहुत बार इस एग्जाम में पूछते हैं। सो ये जो है ये बेसिकली 28 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से ही ये अपियर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड में 28 to 37 वीक पे ये अपियर हो जाता है। एंड ये डिसअपियर कब होता है, 6 मंथ ऑफ एज पे। सो बेसिकली मोरोज रिफ्लेक्स होता क्या है, देखो मोरोज रिफ्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप बेबी के हेड को सस्पेंड करोगे, ठीक है ना, तो बेबी में मतलब 4 कंपोनेंट्स इसके हैं। सबसे पहले बेबी क्या करेगा, अबडक्शन करेगा, हैंड को ओपन करेगा, देन अडक्शन करेगा, देन बेबी रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा। ओके, सो जैसे ही बेबी के हेड को आप सस्पेंड करोगे सिमेट्रिकल अबडक्शन होगा, मतलब दोनों साइड होगा, ओनली वन साइड नहीं होगा। वन साइड होगा तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, मैं आगे बताऊंगा इसको। सिमेट्रिकल अबडक्शन होगा, देन सिमेट्रिकल ओपनिंग ऑफ हैंड होगा, सिमेट्रिकल एडक्शन होगा, एडक्शन मतलब हाथ को पास मिलाना, देन क्राई होगा, ठीक है ना। देखो, सिमेट्रिकल अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर लिंग अलोंग विथ ओपनिंग ऑफ हैंड followed by adduction and flexion of upper limb plus extension of head and trunk and movement of lower limb and cry. Very much important, आपको ये इमेज बेस्ड बहुत बार आ रखा है। सिंपल सा है ना, जैसे ही बेबी के हेड को सस्पेंड करेंगे बेबी सबसे पहले क्या करेगा, अबडक्शन करेगा, ओपन करेगा, देन एडक्शन करेगा, देन क्राई करेगा, 4 कंपोनेंट्स। ओके, सो समथिंग इंपॉर्टेंट लाइक मोरोज रिफ्लेक्स के बारे में कि दिस इज द ओनली रिफ्लेक्स कि अगर ये डिसअपियर हो जाता है तो नेवर एवर रीअपियर इन द लाइफ। ओके, लाइक अदर जो रिफ्लेक्सेस है ना वो मे भी रीअपियर हो सकता है कुछ डिजीज कंडीशन कुछ में, बट दिस इज द ओनली रिफ्लेक्स कि ये कभी भी रीअपियर नहीं होता है वंस इट डिसअपियर। ओके, सो important thing like asymmetric moro reflex, लाइक असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स कब देखने को मिलेगा, मतलब बेबी ओनली वन साइड वाला हैंड को लाइक अबडक्शन करेगा, देन ओपनिंग करेगा, देन अडक्शन करेगा, दोनों साइड नहीं करेगा, दैट इज असिमेट्रिक। सो असिमेट्रिक कब कब हो सकता है, या तो शोल्डर डिसलोकेट हो गया हो, या फिर क्लेविकल फ्रैक्चर हो रखा हो, अप्स पैल्सी, क्लम्किस पैल्सी, या फिर कंजेनाइटल हेमिप्लेजिया में असिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। ओके, ऐसे ही परसिस्टेंट मोरो रिफ्लेक्स, मतलब 6 मंथ हो गया अभी भी बेबी में मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो ये सेरिब्रल डैमेज बताता है। मतलब एक जो जितने भी रिफ्लेक्सेस हम पढ़ रहे हैं ना एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाना चाहिए, दैट्स नॉर्मल। अगर वो डिसअपियर नहीं होता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो अगर परसिस्टेंट मोरो रिफ्लेक्स है इट मींस
समथिंग सेरेब्रल डैमेज हो सकता है। एंड एब्सेंट मोरो मतलब मोरो रिफ्लेक्स है ही नहीं बच्चे में, तो कब कब हो सकता है, डाउन सिंड्रोम में हो सकता है, कनेक्टरस में हो सकता है, स्टेज 3 हाइपोक्सिक इस्केमिक एंसेफेलोपैथी में भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोरो रिफ्लेक्स। देन लास्ट रिफ्लेक्स था हमारा दैट इज ATNR, नॉट लास्ट, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस बेबी में होते हैं। ATNR इज एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ये अपीयर कब होता है, इट अपीयर्स एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड डिसअपियर अराउंड लाइक 5 to 6 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है। ATNR एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है, इट्स लाइक बोज एंड एरो रिफ्लेक्स, ठीक है ना, मतलब ऐसे बेबी में देख रहे हो आप, है ना, ऐसा लग रहा है कि वो तीर को मार रहा है ना। सो इसमें क्या है कि जैसे ही हम बेबी के हेड को रोटेट करेंगे कोई भी एक साइड, तो उस साइड का जो एक्सट्रीमिटीज है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा, देख रहे हो ना, एक्सटेंड कर रखा है, इस साइड रोटेट किया, इस साइड का जो लिम्स है वो एक्सटेंड कर दिया, एंड जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होगा ना वो फ्लेक्स करेगा, दैट इज एटोनिक सॉरी एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है ना। जैसे ही ये रिफ्लेक्स जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद बेबी जो है वो टर्न ओवर सीखने लग जाता है। आपने टर्न ओवर पढ़ा होगा ना, माइलस्टोन में टर्न ओवर बेबी कब सीखता है, तो इस रिफ्लेक्स के बाद बेबी को टर्न ओवर आ जाता है, ठीक है ना, दिस इज एटोनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके, सो अदर रिफ्लेक्स इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग आई थिंक आपको पता होगा, स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो है वो 2 मंथ पर डिसअपियर हो जाता है। स्टेपिंग में क्या है, सिंपल है ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स में कि जैसे ही बेबी को हम खड़ा करते हैं ना, ठीक है ना, जैसे ही बेबी को आप अपराइट खड़े करोगे तो बेबी को ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है ना, इसको वॉकिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। 2 मंथ पर ये खत्म हो जाता है। ऐसे ही ग्लेबुलर रिफ्लेक्स है। ग्लेबुलर में क्या होता है, ग्लेबुलर में जैसे ही बेबी को लाइक यहाँ पे फोरहेड पर टच करोगे ना बिटवीन आईब्रोज, तो बेबी ऐसे ब्लिंकिंग शो करेगा। लगातार करते रहोगे तो नहीं होगा, लाइक एक दो बार होगा। तो ये भी लाइक कुछ टाइम के बाद जब बेबी का लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है तो ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है ना जो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जब बेबी जब बॉर्न होता है तभी से ये प्रेजेंट होता है। देन कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आफ्टर बर्थ के बाद प्रेजेंट होता है बेबी में, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्सेस अपीयर्स आफ्टर बर्थ, उसमें लाइक पहला हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, उसमें हमने पढ़ा था ATNR, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। सो सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो है वो अपीयर होता है 4 to 6 मंथ पे एंड डिसअपियर होता है अराउंड 8 to 12 मंथ पर, 1 ईयर पर, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप बेबी के हेड को एक्सटेंड करोगे ना, बेबी जो है वो क्रॉलिंग पोजीशन में होगा, जैसे ही आप हेड को एक्सटेंड करोगे तो जिसका आगे वाला लिम्ब होगा ना, फोर लिम्ब होगा, वो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, एंड फोर लिम्ब जो होगा, हिंड लिम्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। मतलब जैसे ही हेड को एक्सटेंड करोगे तो आगे वाला पोर्शन जो है वो एक्सटेंड कर देगा, पीछे वाला जो है फ्लेक्स कर देगा, दैट इज सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके, अदर वन इज पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स जो है वो 7 to 8 मंथ पर अपीयर्स होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट नेवर डिसअपियर। पैराशूट के लिए ये याद रखना ये पॉइंट कि जो पैराशूट रिफ्लेक्स वन अपीयर्स, इट नेवर डिसअपियर्स। ओके, सो पैराशूट रिफ्लेक्स भी क्या है, ये बहुत लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन द बेबी दैट हेल्प्स देम ब्रेक द फॉल। सो इसमें क्या होता है कि बेबी को जैसे ही आप वेंट्रल पोजीशन में ऐसे लाई करोगे तो बेबी मतलब ऐसे फैला लेगा हाथ पैर सो दैट वो गिरे ना, मतलब खुद से खुद को बचने के लिए ऐसा करेगा, है ना। वो हमें भी ये मैकेनिज्म है ना, और वो लाइफ टाइम रहता है, ऐसे याद कर लेना। सो जैसे ही बेबी को ऐसे वेंट्रल पोजीशन में होल्ड किया है तो बेबी ऐसे लाइक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर लेगा सो दैट वो गिरे ना, ठीक है, दैट इज पैराशूट रिफ्लेक्स। इसके लाइक कब अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, इट नेवर डिसअपियर। ओके, सो आप ऐसे याद रखना। सो लैंडो रिफ्लेक्स क्या है, लैंडो रिफ्लेक्स जो है वो 3 मंथ पर अपीयर होता है एंड इट्स डिसअपियर अराउंड एट 24 मंथ। सो लैंडो में क्या है, इट्स वेरी लाइक क्यूट वाला। लैंडो में क्या है कि जैसे ही आप हेड को अप करोगे ना, फिट भी अप हो जाएगा, हेड को डाउन करोगे फिट भी डाउन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा रिफ्लेक्स है लैंडो रिफ्लेक्स, हेड कम्स अप, फिट कम्स अप, हेड गोज डाउन, फिट गोज डाउन, ठीक है ना। सो दैट इज लैंडो रिफ्लेक्स। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स, नेक राइटिंग रिफ्लेक्स जो है वो 3 मंथ पर अपीयर होता है एंड 24 मंथ पर डिसअपियर होता है। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स बहुत सिंपल से है कि जैसे ही बेबी का हेड को आप टर्न करोगे ना, होल बॉडी उसी साइड टर्न हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमने हेड को एक साइड टर्न किया, होल बॉडी उस साइड टर्न हो जाएगा, दैट इज नेक राइटिंग रिफ्लेक्स। सो दिस इज समथिंग, कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस मैंने लिखे जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, बट दिस ऑल द रिफ्लेक्सेस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर exam point of view. So thank you for watching and do your 100%. All the best.